आज कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से हम सब अपने अपने घरों में हैं, घरों में बंद हैं, घरों से काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं और उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें शायद हम लोग आज तक टालते रहे हों। मेरे घर के बाहर भी जो नज़ारे हैं वो मुझे कुछ नया ढूंढने पे मजबूर कर देते हैं। इन्हीं सब के बीच में कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों में भी मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कब तक मैं एक ही खबर बार बार कंज्यूम करती रहूँ। और इस वीडियो में मैं एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मुझे ये महसूस करवाता है कि नेचर बड़े शान से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन इतने कम मात्रा में कभी नहीं देखा गया है। नेचर इज रिक्लेमिंग इट्स स्पेस। नॉर्थ इंडिया में एरोसोल की क्वांटिटी बहुत कम पाई गई है। एरोसोल एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है। एक एरोसोल हवा या बाकी गैस में सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर है। नेचुरल एरोसोल के एग्जाम्पल्स हैं धुंध, धूल, वन एक्सीडेट्स और गीजर स्टीम, जिनके सॉलिड या लिक्विड माइक्रो पार्टिकल्स गैस में फैले हुए होते हैं और एक कोलाइडल अरेंजमेंट में होते हैं। मार्च में जब ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया भारत में, तो 1.3 बिलियन की आबादी वाला ये शहर अपने अपने काम काज को लेकर ऑल्टरनेट वे सोचने में जुट गया। कई बिजनेसेस टेम्पोरेरीली बंद हो गए, उन पर रोक लागू कर दिए गए, तो कई फैक्ट्रीज में भी काम काफी स्लो हो गए। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स अब सस्पेंड करवा दिए गए। ग्राउंड ट्रैवल कुछ जरूरी कारणों की वजह से अवेल किए जा रहे हैं। ऐसे में ह्यूमन एक्टिविटीज का इतने जल्दी कम हो जाने से नासा सैटेलाइट्स ने पिछले 20 सालों में पहली बार नॉर्थ इंडिया में इतने कम एरोसोल लेवल्स डिटेक्ट किए। एरोसोल ज्यादातर इंसानों के संसाधनों से ही फैलता है, जैसे मोटर व्हीकल्स, फैक्ट्री प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इसी वजह से हम लोग डेवलप्ड शहरों में बढ़े हुए एरोसोल के लेवल्स की वजह से पोल्यूशन को गिरते हुए नहीं देखते हैं। नेचुरल एरोसोल, जो कि डस्ट स्टॉर्म या आंधी और फॉरेस्ट फायर या जंगलों में आग लग जाने की वजह से बड़े पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, मगर इंसानों से जुड़े एक्टिविटीज जो छोटे एरोसोल पार्टिकल्स रिलीज करते हैं वो हेल्थ के लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कम एरोसोल की क्वांटिटी इस पैंडेमिक की वजह से एक हैप्पी एक्सीडेंट माना जा सकता है। इस हैप्पी एक्सीडेंट के बारे में सबकी अलग अलग राय है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नासा के यूनिवर्सिटीज ऑफ स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के पवन गुप्ता का कहना है कि We knew we would see changes in atmospheric composition in many places during the lockdown, but I have never seen aerosol values so low in the Indo-Gangetic plains at this time of the year. मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट हमें भारत में 2016 से 2020 के बीच 31 मार्च से 5 अप्रैल तक एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ मेजरमेंट्स दिखाता है। ये बेसिकली एक ग्राफ होता है और इसका सबसे रीसेंट ग्राफ हमें यही बता रहा है कि 2020 में एरोसोल लेवल्स सबसे कम रहे हैं। मगर इसी के साथ हवा, मौसम और नेचुरल सोर्सेज का भी प्रभाव एरोसोल की मात्रा पर जरूर पड़ता है। तो ये लॉकडाउन से कितना अफेक्टेड है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है एरोसोल लेवल्स पे, ये कोई रूटीन चेंज नहीं है कुछ कारणों की वजह से। लॉकडाउन के पहले वीक में एनवायरनमेंट में एरोसोल से कम होने के बाद भारी बारिश हुई थी और बारिश के बाद जब सब नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं तो एरोसोल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी लेवल्स डिक्रीज होते गए। एक साइंटिस्ट कहते हैं, we have a unique opportunity to learn how the atmosphere reacts to sharp and sudden reductions in emissions from certain sectors. This can help us separate how natural and human sources of aerosols affect the atmosphere. मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि एनवायरनमेंट बहुत जल्द किसी भी एमिशन पे रिएक्ट करती है। जहाँ पूरे वर्ल्ड में आज लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव है, वहीं कुछ ऐसी खबरें, शटडाउन इन कैलिफोर्निया क्रिएट्स ब्लू स्काईज, नासा सैटेलाइट इमेजेस सीज ड्रॉप इन एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्टर्न यूएस, I have never seen low aerosol levels
इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ऐसी खबरें आम जनता में, मेरे और आप जैसे लोगों में एक पॉजिटिविटी का उम्मीद जगाते हैं। हम शायद एनवायरनमेंट के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, जो शायद हम लोग आज तक टालते रहे हों। ABP न्यूज आपको रखे आगे।